हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी दिख रही है और उसका सेहरा जाता है रिप्पल एक्सआरपी को। क्योंकि यहां पर रिप्पल जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से पार्शली जीत रहा है। और आप देखोगे सडनली जैसे ही ये जजमेंट आई जीतने की, उसके बाद एक्सआरपी 100% से ऊपर बढ़ गया और इस टाइम पे लगभग $0.8 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर क्या एक्सआरपी रिपल एक बुल रन ट्रिगर कर सकता है? पहला सवाल। क्या एक्सआरपी $1 जा सकता है? दूसरा सवाल। क्या एक्सआरपी $5 या ऑल टाइम हाई को छू सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर 2021 के बुल रन की बात करते हैं, बिटकॉइन $70,000, इथीरियम की मैं बात करता हूँ $5,000 के आसपास, बड़े बड़े कॉइन्स सारे ऑल टाइम हाई बना रहे थे, लेकिन एक्सआरपी अपना ऑल टाइम हाई नहीं छू पाया, जो कि इसका $3.2 के आसपास था, लगभग $1.9 तक गया था। क्या ये ऑल टाइम हाई छू सकता है? क्या है सारी न्यूज़, ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ के साथ में बात करेंगे मैटिक, इथीरियम या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स जिनके ऊपर सिक्योरिटी की वो होती ना तलवार लटकी हुई थी, उनमें भी एक बड़ा पंप देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। आज तो कम से कम देखो, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो, और शेयर ज़रूर करो ताकि लोगों तक पहुँच सके कि यहाँ पर अभी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पिक्चर या जान बाकी है। उम्मीद करता हूँ चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। तो दोस्तों, कल एक बड़ा अच्छा माहौल बना। एक्चुअल में परसों से ही बनना शुरू हो गया था। परसों सीपीआई का डाटा निकल के आया था और उसके बाद वो जो है एक्चुअल में कम निकल के आया, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना। लेकिन बेतुकी बात पे कि सिल्क रोड वाले जो बिटकॉइन है वो ट्रांसफ़र करे हैं यूएस अथॉरिटीज़ ने, जो फ्रीज़ किए थे, उसकी वजह से पैनिक ट्रिगर हुआ। लेकिन कल एक जजमेंट निकल के आई, आप कह लीजिए एक लैंडमार्क जजमेंट थी, और उसने कहीं ना कहीं दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को भी एक राहत की सांस दी है। वो है एक्सआरपी रिपल के केस के अंदर। रिपल के जिनने जो पब्लिक सेल करी थी, तो उनको ये कंसीडर कर रहा था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की भैया ये सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी है यानी कि इन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, और इसकी वजह से कॉइन बेस या यूएसए के बड़े बड़े एक्सचेंजेस थे, उन्होंने एक्सआरपी को यहाँ पे डीलिस्ट कर दिया था। बड़ी न्यूज़ क्या निकल के आई कि यहाँ पर कोर्ट ने, या आप कह लिए यूएस फेडरल कोर्ट की बात करते हैं, उन्होंने ये माना है कि भैया ये पब्लिक सेल जो करी है वो सिक्योरिटी नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो जो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए थे या रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, उसका कुछ ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन ये पार्शियल न्यूज़ है। बड़ी न्यूज़ क्या है, ओवरऑल न्यूज़ क्या है, वो भी समझिए। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशंस को एक्सआरपी जो बेचे गए हैं वो सिक्योरिटी कंसीडर किए जा सकते हैं। यानी कि अभी कोर्ट केस चलता रहेगा, ट्रायल। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी जीत एक्सआरपी की मानी जा रही है कि यहाँ पर जो पब्लिक सेल थी वो जो है सिक्योरिटी कंसीडर नहीं करी गई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट एक्सआरपी पे तो पड़ेगा ही, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनकी पब्लिक सेल हुई है, सोलाना की बात करें, मैटिक की बात करते हैं, दूसरे और कॉइन्स की बात करते हैं, उनके ऊपर से जो तलवार जो लटकाई थी, जो आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने लगभग 40 से 70 कॉइन को उन्होंने सिक्योरिटी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी डिक्लेयर करा था। आप देखोगे ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर 20-25% का है, एडीए सबके अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। उस बारे में मैं बात बाद में करूँगा ही, बिटकॉइन के बारे में भी मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी एक्सआरपी का क्या लगता है? एक्सआरपी 2017 के अंदर लगभग $3.2 तक चला गया था। 2021 की बात करते हैं, $1.9 तक गया था, आधे के आसपास ही रह गया था। अब यहाँ पर क्या ये ऑल टाइम हाई छू सकता है, या क्या $1 जा सकता है? सबसे पहले हम ये बात करते हैं $1 जा सकता है कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं तो कल रात को ये $0.94 तक चला गया था। यहाँ पर $1 इसके लिए अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस टाइम पे लगभग 0.76 $0.8 के आसपास यहाँ चल रहा है, या 80 सेंट आप कह लीजिए। तो $1 पॉसिबल है यहाँ पर, जब भी ऐसा 100% की उछाल देखी जाती है, करेक्शन मिलती है। लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों मिली, आप उससे थोड़ा सा फेयर आइडिया लगा पाओगे।
इस अगर फिबोनाची की रेशियो देखते हो 0.382, वो इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करी, वहाँ तक गया, उसने टेस्ट किया और रिजेक्ट होता दिख रहा है। तो ये हो सकता है दोबारे से इसको यहाँ पर टेस्ट करे और $0.94 इसके लिए रेजिस्टेंस है, या कह लीजिए $1 ये अचीव कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो $0.7 इसके लिए यहाँ पर, या $0.68 इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगी। और जिस हिसाब से पॉजिटिव माहौल बना है और ये चीज़ निकल के आई है, और ये बात छुपी नहीं है, अगर ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का इसके ऊपर केस ना होता तो 2021 के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई से, जब दूसरे ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे थे, ऑल टाइम हाई बना रहे थे, तो ये भी ऑल टाइम हाई बनाता। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक रेजिस्टेंस है $0.94, अगर इसके ऊपर जाता है तो 1.1 से लेके $1.35 तक इसका टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। क्या ये $5 या ऑल टाइम हाई $3.2 को छू सकता है, या 2021 का, या $2 को छू सकता है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी यहाँ पर अब बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया है। बिटकॉइन या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें रैली देखने को मिल रही है, और उसको भी कंसीडर करते हैं तो 2025 के अंदर अगर एक रैली आती है, एक बड़ी रुकावट थी ना, ये ऑल टाइम हाई नहीं बनने दिया पहले, तो ये $5 तक भी जा सकता है। और कई एक्सपर्ट का तो कहना है कि $10-30 भी जा सकता है। हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हाँ, हमें लगता है $3 से $5 के बीच में अगली बुल रैली के अंदर, या आप कह लीजिए जब बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, $70,000 को छुएगा, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है आपको देखने को मिले। XRP के लिए, XRP के यूज़र्स के लिए, XRP के होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो लाइक तो कर दिया करो, चीज़ों को समझा करो। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा है बिटकॉइन पे समझने की कोशिश करते हैं। और बिटकॉइन ने लगभग $32,000, 31,800 पॉजिटिव माहौल बना, और उसके बाद बिटकॉइन ने भी रैली दिखाई और यहाँ पर ये $31,800 तक पहुँच गया। और इस टाइम पे दोबारे से 31,500 जो इसकी रेशियो है फिबोनाची की 0.5, उसको टेस्ट कर रहा है, और पूरे चांसेस हैं अब यहाँ पर जैसे माहौल बन रहा है कि ये एक बड़ा पंप लेता दिखे। और हमारे हिसाब से जुलाई के महीने के अंदर यूजुअली बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन अच्छा करते हैं, तो यहाँ पर ये $35,000 को छूता दिख सकता है। अगर ये यहाँ रिजेक्ट होता है, आपको पता ही है $30,000 21 मंथली मूविंग एवरेज की बात करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें, वहाँ पर इसको मिलती है। अब इसके अलावा दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सिक्योरिटी कंसीडर किए थे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, उस पे से जैसे ही ये तलवार सी हटी कि भैया ये सिक्योरिटीज़ नहीं है, अच्छी बात क्या है, XRP को लेके उन्होंने जो है कॉइनबेस ने भी उसको वहाँ पे रीलिस्ट कर दिया विद इन नो टाइम, रातों रात में। तो पॉजिटिव माहौल यहाँ पर बनता दिख रहा है, और उम्मीद है कि दूसरे कॉइन्स भी जो उन्होंने डीलिस्ट किया वो रीलिस्ट यहाँ करता दिखता है। मैटिक का हमने परसों सिग्नल दिया था, आपको याद होगा, और हमने बोला था कि भैया 200 जो इसकी वीकली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज किया और हमें पंप देखने को मिल सकता है। हमारा इसने पहला टारगेट $0.9 का टच कर लिया है। अब यहाँ पर क्या लगता है, अगर ये इसके ऊपर रहता है, और क्योंकि एक रेजिस्टेंस है $0.85 के आसपास, अगर इसके ऊपर रहता है तो अगला टारगेट $1.2 तक हो सकता है इसके अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट जब भी 30, 40, 50% ऊपर बढ़ती है, कोई कॉइन बढ़ता है, तो करेक्शन के होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि ये जो है आप कह लीजिए जब बुल साइकिल आता है तो मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ी हेल्दी करेक्शन होती है और फिर दोबारा से पंप लेती है। अगर मैं इथीरियम की बात करूं, हमने इथीरियम और मैटिक के लिए बुलिश बोला था, 2 दिन पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। इथीरियम भी $2,000 को टच करता दिख रहा है, $2,000 से ऊपर चल रहा है, $2,011 इस टाइम पर चल रहा है। हमारा जो टारगेट है लगभग $2,100 इसका है, और अगर बिटकॉइन $32,000 को छूता है तो 2100 से ये $2,300-$2,500 तक ये जा सकता है, अगर बिटकॉइन $35,000 तक जाता है। यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग $1,800 पे इसके लिए सपोर्ट है। बाकी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, टॉप गेनर, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है ये देखकर कि बड़े बड़े कॉइन्स, रिपल, XLM, सोल,
एडीए जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो यहाँ पर पंप होते दिख रहे हैं। लेकिन अगर हमारी लिस्ट देखोगे, पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 10-10 कॉइन की 2-3 वीडियोस बनाई हैं। ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर आप 20-50% के प्रॉफिट में होंगे। अगर आपने नहीं फ़ायदा उठाया है तो अभी भी उन लिस्ट के अंदर कई कॉइन्स हैं, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हो। हमारे चैनल पे जाइए और उनके बारे में और स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे स्कैमर्स हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बचने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। उसका फ़ायदा क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, कॉल्स होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।